आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो लिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों। आज हम लोग बाउंड्री वॉल देते हैं, बेस तैयार करते हैं, एरिया को कवर करते हैं और अगले वीडियो में इमारत को तैयार कर देंगे। ठीक है, इमारत मीन्स पेरियोडिक टेबल। तो बच्चों लिखा जाए हाउ टू ड्रॉ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो कहता है बच्चों मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में मोस्ले साहब जो है एलिमेंट को अरेंज किए थे 18 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजेंटल रो, जिसको कहते हैं ग्रुप एंड पीरियड। तो पहले हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं। इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन 18 वर्टिकल कॉलम which is called, क्या कहते हैं बच्चों, ग्रुप। और ग्रुप किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप को डिसाइड करता है। एंड 7 हॉरिजेंटल रो which is called पीरियड। और पीरियड आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। KLMN बोर-ब्यूरी साहब एक स्कीम दिए और बताए कि किसी भी ऑर्बिट में 2n² रह सकता है, वेयर n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। अब इन्होंने कहा कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सभी का प्रॉपर्टी समान होगा और पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, है ना। सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स are present in the same group and different properties of an element are present in the same period। यानी एक ग्रुप के सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टी समान होगा और एक पीरियड के सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। बच्चों जब मोस्ले साहब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का निर्माण कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक की मदद लिए, जैसे बर्नर साहब, बोहर साहब, ब्यूरी साहब। तो हम लोग देखते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एटम के बारे में, है ना। एटम का शेप होता है स्फेरिकल, इस प्रकार से, है ना। एकदम बारीकी से नज़र रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% की गारंटी है कि आप पेरियोडिक टेबल अपने आप आसानी से बना सकते हैं। परमाणु का ये पार्ट जो है बच्चों एक केंद्रक है ना, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। किसमें? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना। तो जिस पर ये घूमता है उसको कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं या उसको सेल भी कहा जाता है ना, सेल कहा जाता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों मूव करता है, और सेल को रिप्रेजेंट करते हैं के, एल, एम, एन, ओ, इस प्रकार से। ठीक है। बोर ब्यूरी एक स्कीम दिए थे, बोर ब्यूरी, जिसमें बताए थे किसी भी ऑर्बिट में 2n² रह सकता है, वेयर n बराबर ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर। के में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला में बैठाइएगा, फर्स्ट ऑर्बिट है। एल में होता है 8, एम में होता है 18, 32, 50 और 72 है ना। अब कहता है कि इस सेल को, यानी इस सेल को है ना सब सेल में कन्वर्ट किए, है ना, सब सेल। अब है बच्चों सब सेल को 4 पार्ट में बांटा गया है ना, 4 पार्ट में, S, P, D एंड F। S सेल में, सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है और F में 14 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं ना। यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, Z बराबर E बराबर P। इसके बाद लिखते हैं सेल, इसके बाद लिखते हैं सब सेल, है ना, सब सेल। इसको बना देते हैं, कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पहला एलिमेंट बच्चों हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसमें बच्चों ऑर्बिट है, सेल है, के से शुरू होता है, के, एल, एम, एन, इस प्रकार से, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेल में ऑर्बिट वाइज पर सजाएंगे तो के में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 में भरा जाएगा। इसके बाद है हीलियम, 2 नंबर पर है, के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम 3 नंबर पर है, के में 2 और एल में बच्चों 1। और इसका इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखिएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 यानी के फर्स्ट ऑर्बिट है 1s1। इसके बाद हीलियम है 1s2। ठीक है बच्चों, एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता। लिथियम है पहला में 2 फिर 1, यानी 1s2 और 2s1। बेरिलियम में आ जाते हैं 4 नंबर, 2 2 यानी 1s2 2s2। बोरन में आ जाते हैं बच्चों 5 नंबर पर है, पहला में 2 फिर 3 यानी 1s2 2s2 2p1। अब बच्चों यहाँ देखेंगे ये सभी एलिमेंट एस ब्लॉक का हुआ, एस ब्लॉक। इसके बाद लास्ट
सब सेल क्या आ रहा है, पी, यानी ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। इसी तरह से हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक में बांटा गया। पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा है डी ब्लॉक एलिमेंट और चौथा है एफ ब्लॉक एलिमेंट। यही 4 ब्लॉक एलिमेंट से पूरे पीरियोडिक टेबल का निर्माण होता है बच्चों, है ना। इस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप आता है, फर्स्ट एंड सेकंड, फिर पी ब्लॉक में आता है, फिर डी ब्लॉक में आता है और एफ ब्लॉक में जो आता है वो लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड जो आउट ऑफ मेन पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। तो बच्चों अगले वीडियो में यानी अगले क्लास हम लोग बनाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे आसानी से आप बना सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।